विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं तृतीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसका नाम है जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस पेपर का टाइटल है अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अनुपयुक्त जैविक खेती मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम तृतीय वर्ष का आपके जैविक खेती का प्रयोग क्रमांक 5 देखने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपकी फाइल में उसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ, उपलब्ध स्थान में उर्दू उद्यान संरचना को समझाइए। अब यहाँ पर बात करेंगे वर्टिकल गार्डन स्ट्रक्चर एंड अवेलेबल स्पेस। इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देखते हैं। सर्वप्रथम मानव प्रतिष्ठानों के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में वनस्पति की कमी भौतिक और सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। ऊर्ध्वाधर उद्यानों के निर्माण की सिफारिश अंदरूनी और विशेष रूप से इमारतों के बाहरी हिस्से में की जाती है। इन प्रौद्योगिकियों को लागू करके किसी भी प्रकार के क्षेत्र का उपयोग उसमें अधिकतम क्षमता पर किया जा सकता है, जिससे सौंदर्य संबंधी संयोजकता प्राप्त की जा सकती है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। भले ही ऊर्ध्वाधर उद्यान के निर्माण और रखरखाव की कीमत शास्त्रीय परिदृश्य से अधिक है, इसकी भरपाई पर्यावरणीय लाभों, वनस्पति सतहों को बढ़ाने, प्रदूषण प्रभाव को कम करने के प्रभाव से की जाती है। परिदृश्य विकास के लिए नई आधुनिक अवधारणा किसी भी प्रकार की कंक्रीट या कांच का उपयोग करने के लिए उत्सुक है, उन्हें वास्तविक ऊर्ध्वाधर उद्यानों में बदल देती है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के विकास को दूर करना संभव हो जाता है, जिससे एक स्वस्थ हरित शहरी वातावरण के लिए एक सुचारू परिवर्तन होता है। वर्टिकल गार्डनिंग एक विशेष प्रकार की शहरी बागवानी है, यानी जो बड़े शहरों में देखने को मिलती है, जो छोटी जगहों के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से दीवारों और छतों की विभिन्न शैलियों से में सजाने के लिए। यह ऊर्ध्वाधर स्थान में पौधों को उगाने के दायरे का विस्तार करके बागवानी की एक वैकल्पिक विधि है। गहन शहरीकरण ने बाहरी उद्यानों के लिए शायद कोई क्षैतिज स्थान छोड़ा है। हरी दीवार न केवल शानदार रूप में सुंदर है बल्कि माहौल को जीवंत बनाने में भी सहायक होती है। हरी दीवार हवा में गर्म गैस को अवशोषित कर सकती है, घर के अंदर और बाहर दोनों के तापमान को कम कर सकती है, जिससे घर के अंदर स्वस्थ वायु गुणवत्ता के साथ साथ अधिक सुंदर स्थान भी मिलता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में जो हम इंट्रोडक्शन देखा, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वर्टिकल गार्डनिंग क्या होती है। तो ऊर्ध्वाधर गार्डनिंग या वर्टिकल गार्डनिंग जो होती है, हम देखते हैं कि जो दीवारों पे हम देखते हैं कुछ बेल चढ़ाई जाती है, दीवारों पे जाली लगाकर उसमें छोटे छोटे गमले लगा दिए जाते हैं, उनको हम वर्टिकल गार्डनिंग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर उद्यान के फायदे और नुकसान क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग। इंडोर या आउटडोर इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न आकार की बात करें तो व्यास में 1 फुट से कम और लंबाई में दर्जनों फुट तक लिया जा सकता है। वाणिज्य और आवासीय स्थानों में उपयोग किया जाता है। इंडोर गमले में लगे पौधों का विकल्प होता है। भोजन या सजावटी पौधे भी उगाए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों, अपार्टमेंट यानी जहां स्थान सीमित हो वहां यह वर्टिकल गार्डनिंग लोकप्रिय होती है। आपकी सजावट में रंग और बनावट को जोड़ती है। मिट्टी या हाइड्रोपोनिक्स के साथ उगाए जा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स हम इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपकी इच्छानुसार महंगे या सस्ते पौधे आप लगा सकते हैं। ऊर्ध्वाधर उद्यान के नुकसान क्या है? जमीन पर लगे पौधों के नुकसान में कंटेनरों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। रख रखाव मुक्त नहीं है। व्यावसायिक इंस्टॉलेशन के लिए मासिक रख रखाव की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको यदि आप वर्टिकल गार्डनिंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपको एक स्पेशली माली रखना पड़ेगा, यानी गार्डनर रखना पड़ता है। घर के अंदर की मिट्टी कीड़ों को आकर्षित कर सकती है। अधिकांश परियोजनाओं के लिए बुनियादी कौशल और बिजली उपकरण होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। ऊर्ध्वाधर बागवानी की सफलता के सिद्धांत क्या है? जब आप अपने ऊर्ध्वाधर उद्यान के लिए पौधे चुनते हैं तो बुनियादी रोपण सिद्धांत लागू होता है। सफलता की सर्वोत्तम संभावनाओं के लिए जमीन के अंदर के बगीचे के
समान सिद्धांतों का पालन करना होता है। जिस प्रकार हम बगीचा लगाते हैं यानी कोई गार्डन तैयार करते हैं, उसी प्रकार का सिद्धांत यहाँ पर हमें लागू करना होगा। पहला कंडीशन, राइट प्लांट राइट प्लेस, सही पौधा और सही जगह आपका चुनाव होना चाहिए। हालांकि ऊपर सूचीबद्ध पौधे कई जलवायु में काम करते हैं, लेकिन हर पौधा आपकी स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होता, चाहे आप जमीन के अंदर या लंबवत रूप में बागवानी करें। ऐसे पौधे चुने जो कंटेनर और जलवायु के लिए उपयुक्त हो, इसे कहते हैं सही पौधा सही जगह। कंटेनर की बात करें, जब आप अपने पौधों के लिए कंटेनर चुनते हैं तो यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसका सबसे पहले आकार यानी साइज। खरीदने से पहले जान लें कि आपका पौधा कितना बड़ा है। तुलसी या अन्य जड़ी बूटी और छोटे वार्षिक फूल पॉकेट आकार के फिल्ट प्लांट्स या मानक आकार के बर्तनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। बारहमासी पौधों के लिए जब वे अपने कंटेनर से बड़े हो जाएं तो उन्हें विभाजित कर दें। अधिकांश पौधे कम से कम 8 इंच का गमला पसंद करते हैं, हालांकि कई लोग इससे छोटा गमला भी सन कर लेते हैं। जल निकासी की बात करते हैं। ड्रेनेजिंग, सभी कंटेनरों में जल निकासी होना चाहिए। यह बर्तन के तले पर या तली के ठीक ऊपर किनारों पर छेद हो सकता है। जल निकासी बढ़ाने के लिए बर्तन के तल पर बजरी या पत्थर ना रखें। इससे वास्तव में मिट्टी के गमले में कुशलतापूर्वक निकालने में की क्षमता कम हो जाती है। कलर की बात करें, यदि आपके ऊर्ध्वाधर बगीचे में गर्मियों में तेज धूप होती है तो आप गहरे रंग के बर्तनों से बचना चाहेंगे, क्योंकि ये गर्मी को अवशोषित करेंगे, मिट्टी का तापमान बढ़ाएंगे और मिट्टी को तेजी से सुखा देंगे। कंपोजिशन की बात करें, रचना की, आपका बर्तन किसी प्रकार की सामग्री से बना है। मिट्टी की सामग्रियों में जैसे मिट्टी, टेराकोट, बिना चमके चीनी मिट्टी की चीज़ें सबसे अधिक छिद्रयुक्त पूर्ण होती हैं और सबसे तेजी से पानी खोती हैं, सोखती है। चमकदार बर्तन धातु, प्लास्टिक और फाइबरस ग्लास सबसे कम पानी सोखते हैं क्योंकि वे गैर छिद्रयुक्त पूर्ण होते हैं। फाइबर और लकड़ी के बर्तन अर्ध छिद्रपूर्ण होते हैं और बीच में गिरते हैं। कैक्टी और रसीले पौधे झरझरा बर्तनों में अच्छा काम करते हैं। अधिकांश अन्य पौधों को गैर छिद्र वाले गमलों में लगाना अधिक जल कुशल है ताकि वे अधिक पानी बनाए रखें। अंत में अधिकांश बिना शीशे वाले मिट्टी के बर्तन बर्फीले सर्दियों वाले मौसम में साल भर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ये बर्तन पानी सोख लेते हैं जो बाद में फैल जाएंगे और इन बर्तनों में दरार पैदा हो जाएगी। वजन की बात करें, वेट की बात करें, सामान्य तौर पर पौधा जितना बड़ा होगा गमला उतना ही भारी होना चाहिए। अपनी बालकनी पर चल रही हवा पर भी विचार करें और क्या आपको कम भारी बर्तन प्रभावित हो सकते हैं। एक तरकीब यह भी है कि बर्तन को 2 गुना कर दिया जाए, यानी एक हल्का प्लास्टिक का बर्तन रखें, उदाहरण के लिए एक भारी बड़े बर्तन के अंदर। भीतरी बर्तन को बहुत अधिक हिलाने से बचाने के लिए बीच में फोम या गीली घास रखें। इस विधि का उपयोग अक्सर नमी की कमी को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये हल्के पौधों के अतिरिक्त वजन प्रदान करने के लिए भी काम करते हैं। साथ ही इस बात पर विचार करें कि आपकी संरचना कितना वजन उठा सकती है। आप गमलों में मिट्टी अधिक भार नहीं डालना चाहेंगे, जिससे आपकी संरचना स्थिर और सुरक्षित रहे। बात आती है वाटर एफिशिएंसी की, जल दक्षता की। चाहे आप ड्रिप सिंचाई या हाथ से पानी का उपयोग करें, समान पानी की आवश्यकता वाले पौधों को एक साथ समूहित करें। जब पानी देने का समय आए तो हर चीज़ को पानी दें और अगली बार तक आपका काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट एंड शेड, धूप और छांव। जिन पौधों को एक साथ समूहीकृत किया गया है उनकी धूप छांव की सामान्य आवश्यकता होनी चाहिए। इसमें एक चेतावनी है कि उदाहरण के लिए यदि आपके पास पॉकेट प्लांटर है तो आप आंशिक छाया वाले पौधे को पूर्ण सूर्य वाले पौधे के नीचे लटकते पत्तों के साथ रख सकते हैं। यहाँ पत्ते नीचे के पौधे को छाया देंगे और दोनों पौधों के साथ में सद्भाव से रह सकते हैं। बात करते प्लांटिंग यानी रोपण माध्यम। पौधे को सामान्य रूप से पसंद आने वाले किसी भी पॉन्टिंग माध्यम का उपयोग करें, चाहे आप गमले में लगे रहे हो या कपड़े की दीवार इकाई में हो। प्रो टिप, छोटी शुरुआत करें। छोटे पौधे, छोटे कंटेनर और एक छोटे ऊर्ध्वाधर समर्थन का मतलब है कि आप किसी ऐसी विस्तृत चीज पर समय या पैसा बर्बाद नहीं करेंगे जो विफल हो जाएगी या गिर जाएगी। एक बार सीजन खत्म हो जाने पर आप इस ट्रायल रन का मूल्यांकन कर सकते हैं और अगले सीजन में अपने पौधों को अगले दौर की योजना बना सकते हैं। तो ये बात किसकी हो रही है हमारी यहाँ पर, प्रो टिप की।
तो आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर प्रो टिप को लिख सकते हैं। प्रो टिप का मतलब कि यहाँ पर हम उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका जैविक खेती तृतीय वर्ष का प्रैक्टिकल क्रमांक 5। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। उसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।